हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस की इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। इसमें दोष उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उनका निवारण क्या होता है। तो एक एक करके हम बारी बारी से सीखेंगे। फिलहाल ये हमारा उस टॉपिक का पहला वीडियो है जिसमें हम केवल इंट्रोडक्शन को सीखेंगे। इसके बाद उसके कारण और निवारण को अगली वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। बेसिकली ये फिजिक्स का टॉपिक है। सुनने और देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बायो का टॉपिक है, परंतु ये फिजिक्स का टॉपिक है, क्योंकि इसमें लेंस आता है और लेंस का प्रयोग उस नेत्र के अंदर कैसे होता है उसी को आज सीखना है। किस तरीके से उसमें दोष उत्पन्न होते हैं उनके बारे में भी आज जानना है। चलिए बनाते हैं हम लोग नेत्र का फिगर। देखिए, बेसिकली हमारे नेत्र के भीतर कुल मिलाकर के 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले नेत्र एक गोलाकार आकृति का होता है, जिसमें आगे से थोड़ी सी उभरी हुई संरचना होती है। इस उभरी हुई संरचना को हम लोग कार्निया कहते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बाहरी आकृति दिखाई पड़ रही है, इसको हम लोग नाम देते हैं दृढ़ पटल। फिर इसी के बीच में आता है दूसरा लेयर, जिसको हम लोग नाम देते हैं रक्तक पटल। फिर तीसरा लेयर आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं दृश्य पटल। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला दृढ़ पटल हो गया, फिर आएगा हमारा रक्तक पटल और फिर तीसरा आता है हमारा दृश्य पटल। फिर यही बीच में हमारा होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस को ऊपर और नीचे से सिलियरी मांसपेशियां पकड़ के रखती हैं। तो ये हो गया हमारा सिलियरी मांसपेशियां। ये सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को कभी दबा करके उसकी वक्रता को कम और कभी ज़्यादा करती हैं, जिससे कि हमें दूर और पास की वस्तुओं को देखने में बहुत सहायता मिलती है। इस क्रिया को हम लोग नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। इसी की मदद से हम लोग पास और दूर की वस्तुओं को बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसे हम लोग नाम देते हैं सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां। और यहाँ से ढेर सारी तंत्रिका कोशिकाएं निकली रहती हैं। नाम दे देते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। इस लेंस के पहले चलिए ब्लैक कलर से ही बना देते हैं। वैसे इसमें अलग अलग कलर हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है आइरिस झिल्ली है और आइरिस झिल्ली हमारी आँखों को कलर प्रदान करता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति का आँख यदि ब्लैक रंग का है, इसका मतलब कि उसकी आइरिस झिल्ली जो है वो ब्लैक कलर की है। यदि किसी व्यक्ति का आँख ब्राउन कलर का है, मतलब कि उसकी आइरिस झिल्ली ब्राउन कलर की है। यह आइरिस झिल्ली एक पतली झिल्ली होती है जो कि मांसपेशियों से बनी होती है। चूँकि ये नेत्र है तो इसमें कोई चीज़ें कांच की हो नहीं सकती, प्लास्टिक की हो नहीं सकती। इसमें सभी चीज़ें मांसपेशियों की ही बनी होती हैं, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है। तो इसका भी नामकरण कर देते हैं। ये है हमारा आइरिस झिल्ली। चलिए, आइरिस झिल्ली के बीच में जो गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे हम लोग पुतली कहते हैं। फिलहाल उसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं।
पुतली, या इसको ही हम लोग नेत्र तारा भी कहते हैं। तो हम यहाँ दोनों नाम लिख देते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा। और आपको यहाँ से जो उभरी हुई आकृति दिखाई पड़ रही है इसको बोला जाता है कार्निया। अब इस दृश्य पटल पर जो इधर से पहला, दूसरा और तीसरा है, तीसरे नंबर का ये जो आपको पटल दिखाई पड़ रहा है, दृश्य पटल पर जितने हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है उतने हिस्से को हम लोग रेटिना कहते हैं। जितने हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है उतने हिस्से को हम लोग रेटिना कहते हैं। और इसी रेटिना के ऊपर एक ऐसी बिंदु पाई जाती है जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे साफ दिखाई पड़ता है, और उसी बिंदु को हम लोग पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यही बना लेते हैं, उसको नाम देते हैं पीत बिंदु। यहाँ पर सबसे साफ प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। फिर उसी के बाद आ जाता है हमारी नेत्र में एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं बनता या लगभग ज़ीरो बनता है। वो बिंदु यहाँ पर पाई जाती है प्रकाश तंत्रिकाओं के पास। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं पहुँच पाता जिससे कि प्रतिबिंब नहीं बन पाता, इसलिए इस बिंदु को नाम देते हैं अंध बिंदु। हमारी नेत्र लेंस और इस दृश्य पटल के बीच में बहुत सारे द्रव भरे होते हैं, नाम देते हैं जलीय द्रव। सॉरी, इधर का नाम होगा कचाप द्रव और जलीय द्रव इसके पहले वाले में भरा होता है। तो इधर भी बना लेते हैं। इधर होगा हमारा कचाप द्रव, बहुत किताबों में इसको किसी अन्य नाम से भी दिखाया जाता है, तो आप उसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको कचाप द्रव और इधर वाले को जलीय द्रव बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा एक नेत्र का डायग्राम बन चुका है जिसमें बेसिकली चीज़ों को दिखाया गया है कि इसमें नेत्र लेंस कहाँ व्यवस्थित होता है, आइरिस झिल्ली कहाँ होता है, सिलेरी मांसपेशियाँ कहाँ होती है, इसमें कितने पटल होते हैं, कौन से पटल का क्या काम होता है, अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सबसे बाहर का जो पटल होता है उसको दृढ़ पटल, उसके बाद का जो दूसरा पटल होता है उसको रक्तक पटल और तीसरे वाले को दृश्य पटल बोलते हैं। इस दृश्य पटल पर जितने हिस्से में प्रतिबिंब बनता है उतने हिस्से को रेटिना कहते हैं, और इसी रेटिना का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। और हमारी नेत्र में एक ऐसा बिंदु जहाँ पर प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनता उसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। इधर भरा होता है हमारा जलीय द्रव और इधर भरा होता है हमारा कचाप द्रव। सभी का काम धीरे धीरे करके भी आपको समझ में आएगा। ये उभरी हुई आकृति कार्निया होती है और सामने यहाँ पर एक छोटा सा काले रंग का छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। बेसिकली इन चीज़ों को यहाँ पर दिखाना चाहिए लेकिन यहाँ पर न दिखा करके हम इसको यहाँ पर दिखा दिए हैं। यहीं से प्रकाश हमारा इंटर करता है, फिर यहाँ से होते हुए नेत्र लेंस पर पड़ता है और नेत्र लेंस से फिर इस दृश्य पटल पर आता है जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अब जरा सा इसके और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो नेत्र होता है इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र का जो व्यास होता है इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ लेते हैं कि हमारी नेत्र का क्षमता पावर कितना होता है। जैसे किसी एक मोबाइल फ़ोन का पावर होता है 12 मेगापिक्सल 18 मेगापिक्सल, वैसे ही हमारी नेत्र का कितना पावर होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी नेत्र का जो पावर होता है वो 576 मेगापिक्सल होता है। अब ये नेत्र हमारा किस तरीके से काम करता है इसके एक एक पॉइंट को धीरे धीरे करके समझेंगे। सबसे पहले प्रकाश इस पुतली अथवा नेत्र तारा से इंटर करता है। उसके बाद ये जो आपको जलीय द्रव दिखाई पड़ रहा है, ये जलीय द्रव एक ऐसी प्रकृति का बना होता है जो जलीय द्रव पूरी तरीके से प्रकाश को इस नेत्र लेंस पर फैलाने का काम करता है। ये आगे का जलीय द्रव इधर से आने वाले प्रकाश को इस नेत्र लेंस पर फैलाने का काम करता है। जैसे ही नेत्र लेंस पर पड़ता है, आप देख ही रहे कि नेत्र लेंस हमारा समद्विउत्तल है, इसके दोनों जो सिरे हैं वो उत्तल हैं।
और ये हमेशा प्रकाश को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है। तो जली द्रव सबसे पहले इसके ऊपर फैलाता है, फिर ये सभी प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। जब प्रकाश पूरी तरीके से आकर के यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा तो यहीं रेटिना के ऊपर हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। अब उसके बाद कचाप द्रव जो होता है ये थोड़ी सी मदद करता है, नेत्र के बाद जो प्रकाश होता है उसको एक जगह इकट्ठा करने में थोड़ी सी मदद कर देता है, जिससे कि हमारा प्रतिबिंब इस रेटिना के ऊपर आसानी से बन सके। अब जो यहाँ पर आपको दृढ़ पटल दिखाई पड़ रहा है, जो सबसे बाहरी पटल होता है जिसको पहला पटल बोलते हैं, ये बाहरी पटल जो दृढ़ पटल है ये वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का होता है। जो हमारी आँखों में सबसे बाहर का ब्लैक कलर के चारों ओर का हिस्सा जो आपको सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ रहा है, ये वही पटल होता है। ये बहुत कठोर होता है, ये हमारी नेत्र के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। तो ये वाइट रंग का होता है, श्वेत रंग का, कठोर होता है और ये चोटों से रक्षा करता है, नेत्र के आंतरिक भाग की चोटों से रक्षा करता है। रक्तक पटल बेसिकली ये ब्लैक होता है और इसका केवल एक ही काम होता है कि जब प्रकाश हमारी आँखों के अंदर आए और जब ये कभी फैलने लगे तो ये ब्लैक कलर की जो दूसरी लेयर है इसके अंदर की आंतरिक परावर्तन को रोकती है, जिसकी वजह से हमारी नेत्र खराब नहीं होती और इसमें पर्याप्त मात्रा में ही केवल प्रकाश पहुंच जाए और पहुंचने के बाद यहाँ से इसका प्रतिबिंब बन सके। तो ये जो दूसरी लेयर रक्तक पटल है ये ब्लैक कलर की होती है, तो जो एक्स्ट्रा प्रकाश चला जाता है या आंतरिक परावर्तन होता है उसको ये अवशोषित कर लेती है और आँखों को खराब होने से बचाती है। तो रक्तक पटल ब्लैक कलर का होता है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है। दृश्य पटल जिस पर हम अपनी प्रतिबिंब को बनाते हैं, देख सकते हैं, और प्रतिबिंब बनाने और देखने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कई लाख कोशिकाएं होती हैं, इनकी संख्या करोड़ों में भी हो सकती है। ये बेलनाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार कई आकृतियों की होती हैं और सभी आकृतियों का अपना अलग अलग काम होता है। कुछ कलर को पहचानने के लिए होते हैं, कुछ लाइट को सेंस करने के लिए होते हैं, कुछ ब्लू कलर, कुछ ग्रीन कलर, कुछ रेड कलर, ऐसे अलग अलग कलर को पहचानने के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आने वाली प्रकाश से सेंस कर पाती हैं कि सामने कैसा वस्तु है और उस वस्तु का मैसेज यहाँ से प्रतिबिंब बना करके भेज दिया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं की मदद से और फिर हमारे मस्तिष्क तक चला जाता है। फिलहाल अब और बातें सुनिए। यहाँ पर अगर सामने कोई वस्तु सीधी रखी होती है तो इस सीधी रखी वस्तु का जब ये प्रकाश अंदर की तरफ जाएगा तो हमारी इस रेटिना के ऊपर ये वस्तु सीधा होगा तो इसका जस्ट उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तीन खास बातें क्या क्या है वो। सबसे पहला, अगर वस्तु बड़ा है, ये है हमारा वस्तु, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। ये है हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये कहाँ की बात हो रही है? रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर, यानी कि रेटिना के ऊपर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। जब ये प्रतिबिंब इतना बड़ा होता है वस्तु, जब इसका प्रतिबिंब छोटा बनता है और उल्टा बनता है तो हमको चीज़ें सीधी कैसे दिखाई पड़ती हैं, तो इसका आंसर भी हम आपको बताते हैं। जब सामने कोई वस्तु सीधी रखी होती है तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जब इन कोशिकाओं के थ्रू उन मैसेज को रिसीव किया जाता है और रिसीव करने के बाद इन तंत्रिका कोशिकाओं की मदद से इसको आगे ले आकर के हमारी मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। तो मस्तिष्क में पहुंचने के बाद यही मैसेज एक बार और रिवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले वस्तु यहाँ पर सीधा था, प्रतिबिंब उल्टा बना, फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद मस्तिष्क में एक और बार उल्टा हो जाता है जिससे कि वस्तु पूरी तरीके से सीधी हो जाती है और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये मानव नेत्र का पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो बहुत अच्छा,
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और फिर से हम अगली वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। अगली वीडियो में हम इस नेत्र से संबंधित जितनी भी तरीके के दृष्टि दोष होते हैं उनको भी सीखेंगे। आज तक के लिए इतना ही।